इजी भाषा में बताऊंगी। देखो आपने एकदम छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में बिठा के हमेशा चलना है। बी और डी के बीच में इक्वल आ रहा है एक जगह पर, तो बी और डी बराबर होंगे क्या? जल्दी में बनाने के लिए बस हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है? लगोगे नहीं है ना, प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा। जाएंगे और साफ मना कर देंगे इसके मुंह पे कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तेरा लगा है यहाँ पर साइन नहीं दिए हुए, तब आप कहोगे कि भाई इसमें 3 साइन दे दो तो मैं इधर और लगा दूंगा, ठीक है? बचपन में जब आप मैथ्स पढ़ते थे तो आपने ये दोनों टाइप के सिंबल्स तो जरूर देखे होंगे। तब वो सिंबल्स केवल मैथ में यूज होते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने बैंकिंग के जॉब को अपना ड्रीम बनाया, तब आपको बैंकिंग का सिलेबस देखने के बाद पता चला कि रीजनिंग का एक टॉपिक ये भी है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हम क्या पढ़ते हैं, इन दोनों सिंबल से रिलेटेड सारा कंपैरिजन जो होता है, सारी तुलना जो होती है ना, वो देखते हैं कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन बराबर, है ना? ये सारी चीजें हम इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी रीजनिंग में। जी हाँ, रीजनिंग में, मैथ्स में नहीं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है और मैं हूँ आपकी रीजनिंग मेंटोर। स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का जो आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 रीजनिंग शक्ति में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी, बिल्कुल वैसे ही। तो अब हम बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन में आपको देखने को मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का, उसके अलावा इनइक्वालिटी के कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में यानी कि बैंक के पेपर में आते हैं। देखो एक बात और सुन लो, ये जो इनइक्वालिटी टॉपिक है ना, ये आपका अभी तक तो बैंकिंग में आता है, लेकिन कभी कभी वन डे एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें भी इनइक्वालिटी के कुछ सवाल इजी लेवल के आ जाते हैं, ठीक है? तो बिना देरी के यहाँ से समझ लेते हैं इस क्लास से, ठीक है? देखो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा किंग क्वीन सोल्जर वाला कॉन्सेप्ट, या फिर इसको मैं इजी भाषा में बताऊंगी। देखो आपने बहुत तरीके से पढ़ा होगा, गेट क्लोज, गेट ओपन, है ना, और ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन है, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्म्स आपके दिमाग में चलते होंगे, है ना? बट अगर मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बताऊं जो बहुत समझने में ईजी हो, तो वो कुछ इस तरह होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक साइन पढ़ना है, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं कह रही हूँ किंग, और इसके अलावा ये वाला, ठीक है? अगर किसी दो सिंबल्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये साइन रख देते हैं हम, जैसे लेट सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका साफ साफ मतलब यही होता है ना कि ए बड़ा है बी से। आप ये चीज जानते हो, आपने बचपन में भी पढ़ रखी है। देन सेकंड सिंबल की ओर बढ़े, अगर कोई सिंबल ऐसा दिया हुआ है, मतलब इक्वल एंड ग्रेटर देन साथ में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेट सपोज ए यहाँ लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो यहाँ चांसेस होते हैं 50-50% के। यानी कि इसका कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि ए या तो बड़ा होगा और क्या होगा, ए या तो बराबर होगा। क्लियर? इसमें दो सिंबल छुपे हुए हैं तो दो मीनिंग भी छुपे हुए होंगे। देन थर्ड सिंबल इज इक्वल टू, ठीक है? अगर किसी दो सिंबल्स के बीच ये दो ऑब्जेक्ट के बीच ये आ रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जितना बड़ा ए है उम्र में, हाइट में, या किसी भी तुलना में, है ना, किसी भी कंपैरिजन में, उतना ही बड़ा बी होगा। ये एकदम छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में बिठा के हमेशा चलना है, ठीक है? अब देखो किंग के बारे में बात करें, जिसको किंग कहते हैं ना, गेट क्लोज, गेट ओपन। आप कहते होगे ना कि गेट ओपन है, ये क्लोज है। अगर आप ऐसे देखो इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि इस साइन का ये मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है? इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन निकलेगा, ये जो चीज ऊपर लिखी है वही एक्यूरेट होगी। अगर इसका थोड़ा बड़ा बना दूं मैं, लेट सपोज इसका मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। इसका मीनिंग क्या होता है? शुद्ध हिंदी में बताती हूँ कि A जो है वो बड़ा है B से, B जो है वो बड़ा है C से। अब क्या आप A और C का कंपैरिजन कर सकते हो? तो A और C का कंपैरिजन करना है तो साफ साफ क्लियरली दिख रहा है हमें कि अगर A बड़ा है B से, अगर मैं B से बड़ी हूँ और जो B है ना वो C से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि A जो होगा वो C से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये सिंबल जो है ना ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये आ रहा है ना। तो इसका कंक्लूजन जो होगा वो ये निकलेगा कि A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन B, ठीक है? ठीक है, ये हमारा सिंबल होते हैं जो ग्रेटर और लेस देन को सिखाते हैं। अब आप कहोगे मैम लेस देन आ गया तब हम क्या करेंगे? तो लेस देन आ गया वो भी बताऊंगी चीजें। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, आपको सामने दिख रहा होगा, A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर इक्वल देन C, C इज इक्वल देन D, C और D बराबर है। देखो इक्वल का भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट आज मैं बताऊंगी आपको। अभी तक आप इक्वल देखते हो ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम B और D के बीच में इक्वल आ रहा है एक जगह पर, तो B और D बराबर होंगे क्या? होंगे? नहीं होंगे। देखो अभी हमें क्लियरली नहीं पता, हम इस लाइन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम इस लाइन से ये कंक्लूड कर सकते हैं B
या तो बड़ा होगा सी से और डी से, या फिर बी बराबर होगा सी के और डी के। ठीक है, ये कंक्लूड हम यहाँ कर सकते हैं। अब ए का क्या सीन है भाई, ए के पास तो ये वाला साइन आ गया, और जहां पर भी ये वाला यानी कि ये वाला साइन देखोगे आप तो यानी कि वो ग्रेटर देन होगा क्लियरली। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करोगे ना और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस सिंबल की जिसमें आपका ये वाला आ जाता है। देखो ये आ गया, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर तो है ही है ना, साथ में इक्वल भी है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और ये कुछ कोई बहुत बड़ी रोचक चीज नहीं है, कुछ अनोखी चीज नहीं है, बस ये सिंबल है, इसको जल्दी में बनाने के लिए बस हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये होता है पॉसिबिलिटी केस। इसमें क्या होता है, अगर हम ए और बी के बीच में ये सिंबल देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो बड़ा हो बी से, या फिर ए जो है सी से ए से बी, ए और बी बराबर हों। ठीक है, अब आप कहोगे अगर हमें बोला गया कि ये जो है गलत है तो हम तब भी नहीं मानेंगे, अगर हमें बोला गया ए और बी बराबर है ये गलत है तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। सिलॉग में क्या होता है, सिलॉग में यही होता है ना, जो दिख रहा है वही मानेंगे, जो नहीं दिख रहा है कह देते हैं हमें नहीं पता और क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही सीन है। उसके कंक्लूजन सोचने के जो आपका थॉट प्रोसेस होता है और इसका दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वीकेस्ट साइन क्या होता है, वीकेस्ट साइन इज इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर ये साइन आपके सामने आ गया, लेट सपोज ऐसा, ठीक ऐसा आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि बी और सी बराबर है। ठीक है, लेकिन यहां पर ए इज ग्रेटर देन सी भी होगा। जब भी ग्रेटर देन आए तो सबसे छोटी सी ट्रिक है वो दिमाग में बिठा लेना अपने, कि आपको जहां भी ये साइन दिखे, लेट सपोज बी ग्रेटर देन सी इक्वल देन डी, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप सी और डी को बस ऐसे कर लेना अपने दिमाग में कि ये दोनों सेम यूनिट हैं, ये दोनों सेम यूनिट है। यहां पर भी वही चीज है, ये दोनों सेम यूनिट है। मतलब कि जितना कंपैरिजन आप ए का बी से कर रहे हो ना, वही सेम कंपैरिजन जो होगा वो अप्लाई किस पे होगा, सी पे होगा, क्योंकि दोनों इक्वल थे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आइदर और केस क्या होता है। आइदर और क्या होता है, आइदर और में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है। देखो आइदर और कुछ नया नहीं है, आइदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, है ना, ये तो आप जानते हो। अब आइदर और अप्लाई कब होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है ताकि आप नोट डाउन भी कर सको अगर करना हो तो। अपोजिट साइंस, जब भी आपको अपोजिट साइंस दिख जाते हैं, लेट सपोज यहां पर देखो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट साइन दिख रहे हैं, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी बट बी इज लेस देन सी दिख रहा है ना। अब इसको समझेंगे कैसे, देखो इसका मतलब होता है जब भी आपको ऐसा दिख रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन डी, अगर मान लो ऐसा दिख रहा है तो आप ए से डी का कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पाथ ब्लॉक हो गया है। आपको जब भी पाथ देखना है, कंपैरिजन करना है, तो आपको डायरेक्शन सेम चाहिए, ऐसा ऐसा, ये इस सेम टाइप के डायरेक्शन जब आएंगे तब आपको कंपैरिजन कर सकते हो। इफ आपको ऐसा मिल गया तो कंपैरिजन नामुमकिन हो जाएगा। अब कंपैरिजन नामुमकिन हो जाएगा तो आइदर और कैसे लगेगा वो देखना है। ठीक है, कंपैरिजन अगर मुश्किल है, ए से डी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, ये मैं आगे वाले में बताऊंगी। ठीक है, अब ये दूसरा आइदर और का रूल क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, द 3 साइन रूल इन अ ब्लॉक्ड पाथ। ब्लॉक्ड पाथ क्या होता है, ये जो आपको यहां दिख रहा है, ठीक है, ये है ब्लॉक्ड पाथ, मतलब एक ही दिशा में जब साइन नहीं मिलते हैं तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, किसी पानी में जा रहे हो और आपको स्टोन मिलता जा रहा है, पानी के ऊपर रखा हुआ है, उस पर आप पैर रख रख के जा रहे हो, बट लेट सपोज आपको स्टोन नहीं मिल रहा है, कोई पत्थर कुछ रखने के लिए, स्टेप रखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप वहां पर रुक जाओगे ना, है ना, तैरने तो लगोगे नहीं, है ना, प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, अगर हमें सेम डायरेक्शन के साइन मिलते जाते हैं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे मिलते जाते हैं तो हम बढ़ते जाएंगे, बट अगर हमें ऐसे फिर ऐसे मिल गया तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और साफ मना कर देंगे इसके मुंह पे कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता तेरा भाई। ठीक है, अब ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है ना, ब्लॉक्ड पाथ यू नीड ऑल 3 साइंस, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, बिटवीन द एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन टू फॉर्म एन आइदर और केस। आपको एलिमेंट्स के बीच में ये तीनों साइन चाहिए आइदर और केस अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलो अब खुल के बताती हूँ आइदर और केस क्या है। आइदर और केस कब होगा, देखो आइदर और केस जो होता है स्टूडेंट, वो 2 ही केसेस में होता है। आइदर और केस 1 यहाँ पर मैं बताऊंगी कि कैसे होगा। लेट सपोज आपको एक छोटी सी इक्वेशन दी है मैंने यहाँ पर, ये
ठीक, अब यहाँ पर ए और बी के बीच में आइदर और केस देखो कैसे लगेगा। जब आपको सिंबल्स दिए गए हों, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, जब आपको सिंबल्स या कंपैरिजन दिया हो, ठीक है, अगर दिया होगा तब आप क्या करोगे, जब आपको सिंबल्स और कंपैरिजन दिया, जैसे ए और बी के बीच में कंपैरिजन दिया है और कंक्लूजन ये है ए इज ग्रेटर देन बी और कंक्लूजन 2 इज ए इज इक्वल देन बी, ए बराबर है बी के, ए बड़ा है बी से, ठीक, दो कंक्लूजन दिए गए हैं, तब यहां पर लगता है आइदर और, आइदर 1 फॉलो और 2 फॉलोज, ठीक है, या तो 1 फॉलो करेगा या फिर 2, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। ये है कंक्लूजन ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी नहीं फॉलो करेगा, ये भी नहीं फॉलो करेगा, ठीक है, दोनों ही गलत है यहाँ पर, बट इनमें से एक जो होगा वो डेफिनेटली फॉलो करेगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी है, अगर आपको ये पाथ ब्लॉक वाला है, ठीक है, पाथ ब्लॉक जो रास्ता नहीं मिलता है ना, जब सेम डायरेक्शन के नहीं मिलते हैं तब वाला सीन है, ठीक है। ये सुनने में जितना कठिन लग रहा है ना उतना ही इजी इसके क्वेश्चंस हैं। जब आप ये चीज क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा क्या मैम ने पढ़ाया था, ठीक है। अब ए और सी का कंपैरिजन करते हैं, जब साइन डायरेक्ट ना हो, ठीक है, साइन डायरेक्ट ना हो, ठीक है। चलो अब देखो पाथ ब्लॉक मतलब ए से सी का पाथ ब्लॉक है, बिकॉज देखो यहाँ ये मिल रहा है ना, मैंने आपको पिछले में बताया। अब जब ए से सी का ये मिल रहा है तो आप इससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूजन देखो क्या होगा, ए आपको चाहिए सी के साथ या तो ग्रेटर देन हो, ठीक है, पहला कंक्लूजन। दूसरा ए जो है वो छोटा हो सी से, ठीक है, ए और सी की बात हो रही है सिर्फ, बस पाथ ब्लॉक वाला, ठीक है। और तीसरा चीज हमें क्या चाहिए, ए और सी में से एक बराबर हो, तो किसी में भी एक बराबर का साइन जोड़ दो आप, चाहे इसमें जोड़ो चाहे इसमें, बात एक ही है, ठीक है। इन दोनों में आपका क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो दुनिया में दो ही चीज एग्जिस्ट करेंगी, दो नहीं बल्कि तीन, तीनों सिंबल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अभी जो मैंने जस्ट पढ़ाया आपको कि तीनों साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर केस अलग था, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कंपैरिजन दिया हुआ था कि या तो ग्रेटर है या तो इक्वल, तो आपने यहाँ पर आइदर और लगाया, बट यहाँ पर साइन नहीं दिए हुए, तब आप कहोगे कि भाई इसमें 3 साइन दे दो तो मैं आइदर और लगा दूंगा, ठीक है। 3 साइन कौन से, ग्रेटर देन, एक और साथ में इक्वल देन, उसके बाद लेस देन, ठीक है, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक से मैंने जीरो से बताया एकदम, जब आप बचपन में पढ़े हुए थे इनइक्वालिटी या कैसे तुलना करते हैं नंबर्स की, जैसे 5 छोटा है 7 बड़ा है ना, वो सब पढ़ते थे ना बचपन में एकदम। चलो वापस आ जाओ बचपन से, तो यहाँ हम बैंकिंग की प्रिपरेशन में इसको रीजनिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपको बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, बड़ी सी इक्वेशन, देन आपको बोल रहा है कि g बड़ा है x से। अब आपको बेसिकली दिया क्या करना क्या होता है क्वेश्चन में, आपको नीचे दिए गए दोनों कंक्लूजन्स को अपनी इक्वेशन में चेक करना होता है कि वो सही है या गलत, ठीक है। इफ सही होते हैं तो हम उसको फॉलो कहते हैं, इफ नहीं फॉलो करते हैं, गलत होते हैं तो नॉट फॉलो कहते हैं, बस सिंपल, ठीक। अब आप x और g को टारगेट करो, ठीक है। x और g को टारगेट करने के लिए जब आप x को देखो और g को देखो, और एक चीज मैंने इक्वल टू वाली ट्रिक बताई थी आपको कि x या y दोनों बराबर हैं तो चाहे इससे कंपेयर करो चाहे इससे, इसलिए y से कंपेयर करो, क्यों, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि x और y इक्वल हैं तो y से कंपेयर करो या फिर x से बात बराबर है, ठीक है। y से जब आप g पर जाते हो तो यहाँ आपको क्लियरली एक जगह पर किसी एक स्टेप पर आपको ये साइन चाहिए, ये किंग वाला साइन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी दिख रही है या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, बट यहाँ पर मिल गया और तो और यहाँ पर भी मिल गया, दैट मीन्स E जो है वो बड़ा है F से, F बड़ा है G से, तो ऑल टोटल की बात करें तो Y जो होगा वो G से बड़ा होगा, ठीक है, Y यानी कि X, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G बड़ा नहीं होगा बल्कि Y बड़ा होगा, ठीक है। क्या सही होगा, Y या X इज ग्रेटर देन G, ये सही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा गलत क्योंकि ये उल्टा बोल रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी को हम दूसरे कंक्लूजन से समझेंगे कि यहाँ पर z ग्रेटर देन है y, ठीक है, z और y। अब देखो z और y कहां पर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ही y दिख रहा है ना,
ये y दिख रहा है, z कहाँ दिख रहा है आपको, z दिख रहा है यहाँ पर, z का कंपैरिजन f और t से, पर यहाँ कहीं f और t दिख रहे हैं, हाँ यहाँ दिख रहे हैं। देखो तो आप डायरेक्टली जंप करके सीख लो मेरे साथ, बहुत फायदे में रहोगे। क्या कि y को डायरेक्टली f से कर दो, क्योंकि इन दोनों में हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन f है ना। और f और z का कंपैरिजन कर लो कि f जो है वो लेस देन है z से, ठीक है। अब आप क्या सिंपली z और y से कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ वही सिस्टम आ गया ना पाथ ब्लॉक वाला। पाथ ब्लॉक में मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, 3 सिंबल चाहिए होते हैं ना, तो वो 3 सिंबल तो यहाँ मौजूद ही नहीं है ना, देखो कुछ नहीं है, है ना। अगर नहीं होंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी बेस पर होमवर्क में दे रही हूँ, अभी तो बाकी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी ये, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका जो सही कंक्लूजन है या तो ये या तो सेकंड वाला, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।